नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं इस देश का छोटा सा पत्रकार हूँ जो अखबारों में, टीवी चैनलों में काम करता रहा है। मोदी जी, आपको याद नहीं होगा, मैं आपसे 2-3 बार मिला हूँ। आपकी और मेरी पहली मुलाकात नागपुर के एमएलए रेस्ट हाउस में हुई थी। तब आप भाजपा के महासचिव थे। आप नागपुर आए थे। मैं आपसे मिलने गया था। उसी दिन मैं भाप गया था कि आप स्मार्ट आदमी हैं और आपकी स्मार्टनेस कभी न कभी आपके काम जरूर आएगी। तब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण और वे एक विवाद में फंस गए थे। उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी अध्यक्ष के पद से। और मुझे अच्छी तरह याद है मोदी जी कि आपने मुझे और मेरे साथियों को, जो 2-3 लोग आपसे मिलने गए थे, आपने कहा था कि आप लोग अपने अपने अखबार में मेरे बारे में लिखिए कि मोदी को अध्यक्ष बनाओ। मोदी पढ़ा लिखा है, मोदी स्मार्ट है, पूरा जीवन पार्टी को दे दिया, मोदी कमज़ोर वर्ग का है, मोदी महासचिव रहा है, इतने राज्यों को संभाला है। तर्क भी आपने ही बताए थे और आपने ये कहा था कि अपने अखबार में लिखो कि नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष बनाया जाए। मुझे अजीब सा लगा था मोदी जी कि पहली मुलाकात में कोई आदमी इतना कैसे खुल सकता है। लेकिन मोदी जी, आपकी स्मार्टनेस आपके काम आई। आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो अपनी उन 2-3 मुलाकातों के रिश्ते से मैं आपसे ये अपील करने बैठा हूँ। चिट्ठी और पत्र का ज़माना तो रहा नहीं कि मैं आपको लिखूं। अगर आपके कार्यालय में फ़ोन करूंगा तो आपके सचिव आपकी बात मुझसे नहीं कराएंगे। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप तक रख रहा हूं कि शायद आप तक मेरी बात पहुंच जाए। मोदी जी, इस देश का किसान बहुत परेशान है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे पूर्वज भी किसान थे। मैंने कभी किसानी नहीं की, लेकिन मैंने अपने दादाओं को देखा है किसानी करते हुए। ठंड में, पाले में, जाड़े में, भारी बरसात में कैसे वो कादो, मिट्टी, पानी में काम करते थे, कैसे अन्न उपजाते थे, कैसे अपने गाय बैल को संभालते थे, गोबर से सने हाथ, फटा कपड़ा और बारिश। मोदी जी, इस देश का किसान बहुत परेशान है। मैंने बचपन में जो कुछ देखा था उसके हवाले से यह बात कह रहा हूँ आप तक। और आप देखिए ना, दिल्ली को घेर कर बैठे किसान बहुत सुखी नहीं है। कोई अपने घर से दूर मोदी जी नहीं जाता। और इस 12 डिग्री 11 डिग्री के तापमान में सड़क के किनारे अगर हजारों हजार लोग बैठे हैं तो उनके मन में कोई दर्द होगा। उनका सीना दर्द से ढलता होगा, दर्द से कांपता होगा। कोई अपनी बीवी बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता। और अगर 22 दिन से इस देश के किसान, हजारों किसान सड़क के किनारे टेंट में पड़े हुए हैं, इस जाड़े में सड़क पर बना और खा रहे हैं, तो उनकी मजबूरी होगी। मोदी जी, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। कभी उन किसानों की माँओं के बारे में सोचिएगा जो अपने घर से दूर सड़क के किनारे बैठे। उनकी भी माँ होगी और उनका भी सीना धड़कता होगा कि मेरा बेटा दिल्ली से लड़ने गया है, सरकार से लड़ने गया है। उन माँ के बारे में सोचिए। ठीक है कि आपने अपनी पत्नी के साथ बहुत दिन नहीं गुजारे, लेकिन उन बीवियों के बारे में सोचिएगा जिसका शौहर सड़क किनारे धरना दे रहा है। उन बच्चों के बारे में सोचिएगा जिसके पापा, जिसके पिता सड़क किनारे बैठे हैं बहुत कष्ट में, कुछ मांग लेकर आए हैं आपके पास। मंत्री जी, आपके गृह मंत्री फेल हो गए, आपके कृषि मंत्री फेल हो गए, आपके रेल मंत्री फेल हो गए। आपने अपने मंत्रियों से बात की, एक बार उन किसानों से भी बात कर लीजिए। उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि क्या दर्द है, क्या कष्ट है। आप ही तो कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, इस देश का पेट भरते हैं। तो उनको बुलाकर उनसे बात करने में आपका कुछ नहीं जाता, आपका सम्मान ही बढ़ेगा। मोदी जी, मैं नहीं कहता कि आपने जो कानून बनाए हैं
वो किसी अंबानी या किसी अडानी के कहने पे बनाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है, मैं नहीं कहना चाहता, मैं कहूँगा भी नहीं। लेकिन इस देश का किसान डरा हुआ क्यों है? किसान इसलिए डरा हुआ है कि उसको लगता है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप उनसे कहिए ना कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, आप उनको लिखित गारंटी दीजिए ना कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना रहेगा। उन किसानों को लगता है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा तो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति उनका अनाज सस्ते में खरीद लेंगे, उसको कहीं गोदाम में जमा रखेंगे और भारी दाम पर बेचेंगे। किसान इसलिए भी डरे हुए हैं कि सरकारी मंडियां ख़त्म कर दी जाएंगी। आप उनसे कहिए कि सरकारी मंडी ख़त्म नहीं होगी, या आप कानून में सुधार कीजिए कि प्राइवेट मंडियां नहीं बनेंगी। ये किसान इसलिए भी डरा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनकी ज़मीन कोई उद्योगपति, कोई पूंजीपति हड़प लेगा, छीन लेगा। इस देश का किसान बहुत गरीब है मोदी जी, और अपनी ज़मीन से बहुत प्यार करता है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे क्यों जिद अड़े हुए हैं? क्यों जिद पे अड़े हुए हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आइडिया तो विदेश से आया है, आप लोग लेकर आए हैं। और पता कीजिए, जिन देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वे बहुत सफल नहीं है। जब वहाँ असफल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो यहाँ सफल कैसे होगा? किसान अपनी ज़मीन से बहुत प्यार करता है मोदी जी, आप उनको भरोसा दिलाइए, या इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाइए ही मत, कानून में बदलाव कर दीजिए। और मैं झूठ नहीं कहता मोदी जी, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ किसानों को लेकर, मैंने पहले दिन कहा कि सरकार कानून वापस नहीं करेगी। देखिए, राजनाथ सिंह ने कह दिया कि कानून वापस नहीं होगा। मैंने पहले दिन कहा कि कुछ दिन बीतेंगे और यह धरना, यह प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा। देखिए, बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मार ली। वे धर्मगुरु थे, वे उपदेशक थे, उनके लाखों अनुयायी हैं। किसानों का दर्द उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने खुद को गोली मार ली। इस जाड़े में अब तक 20 किसान दम तोड़ चुके हैं ठंड के कारण। कौन सोचेगा? किसान भी तो आपके ही हैं मोदी जी, सोचिए किसानों के बारे में। यह आंदोलन हिंसक हो रहा है। मैंने कहा था, पहले दिन कहा कि हिंसक होगा, बर्दाश्त की भी सीमा होती है। मैंने कहा था कि सरकार पर संकट आएगा। देखिए, संकट आया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इस देश के प्रधान न्यायाधीश कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए, अब आप पूछोगे भविष्यवक्ता हो क्या? नहीं मोदी जी, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रह कर एक पत्रकार के तौर मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ आप लोगों से। आपकी भाषा समझता हूँ कि आप लोग क्या करोगे। देखिए, आपकी सरकार पर भी संकट है। सीजेआई कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। मैंने पहले दिन कहा कि आप लोग किसानों को थकाएंगे। देखिए, 22 दिन हो गए, थक रहे हैं। हमने कहा कि आप कहीं नहीं दिखाएंगे आप लोग क्रूर हैं, आप उनसे वार्ता करेंगे। देखिए, 6 दौर की वार्ता हो गई और अब भी आप वार्ता के लिए बुला ही रहे हैं। मैंने कहा था कि आप इनको तोड़ेंगे, तोड़ रहे हैं आप लोग। किसानों के संगठनों में फूट डालने की कोशिश हो रही है। आप लोग काउंटर अटैक कर रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन कह रहे हैं, अपने कानून के पक्ष में सम्मेलन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये कानून बड़ा गुनी है, इससे किसानों को फ़ायदा होगा। और मैंने कहा था कि आप लोग हल्का बल प्रयोग करके इनको हटाएंगे। मोदी जी, बल प्रयोग मत कीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं। और ये आपके स्वतंत्र देव सिंह और ये मध्य प्रदेश के कमल पटेल को समझाइए ना। ये कहते हैं किसानों के बीच नक्सली घुस आए हैं, कोई नक्सली नहीं है मोदी जी। ये कहते हैं कि विदेशी शक्तियों का हाथ है। हंसी आती है सुन के मोदी जी, कोई विदेशी शक्ति का हाथ किसानों के साथ नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि आप अपने कानून को कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, उनको लागू करने से कुछ समय रोक सकते हैं। कोई रास्ता निकालिए, कोर्ट कह रहा है आपसे। कोर्ट कह रहा है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है जब तक उनसे लोगों को परेशानी नहीं होती। थोड़ा बहुत सड़क जाम के अलावा किसानों ने अभी तक किसी को परेशान नहीं किया है। वे परेशान करे, यह नौबत मत आने दीजिए। कोर्ट की भाषा भी समझिए कि कोर्ट क्या कह रहा है। और देखिए ना, राजनीति घुसने लगी है। आज दिल्ली में एक नेता ने कानून की प्रतियां फाड़ दी। प्रतियां फाड़ने से क्या होता है, लेकिन राजनीति है, इसको मत घुसने दीजिए मोदी जी। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आज भी अमित शाह
किसानों के साथ मीटिंग करें। कितनी मीटिंग करेंगे, कितनी मीटिंग करेंगे? किसान बेचारे तो कह रहे हैं कि सरकार बुलाए, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन अब आप अपने मंत्रियों को मत लगाइए, आप उनको सीधे बुलाइए। और मंत्री जी, आप एक नई राह क्यों नहीं बनाते? आप उनके बीच जाइए, आप धरना स्थल पे जाइए, उनसे, उनके प्रतिनिधियों से बात कीजिए, कोई रास्ता निकाल दीजिए। देश आपकी जय जयकार करेगा, दुनिया आपकी जय जयकार करेगा। लेकिन किसानों को इस ठंड में सड़क पर मत रखिए मोदी जी, आपके लिए नुकसानदेह होगा। और किसानों की बीवी, माँ, बच्चों के बारे में सोचिए, रास्ता निकालिए, आपको ही निकालना है। मैं दूसरे पत्रकारों की तरह सिर्फ आपको गालियाँ नहीं दूंगा जो लोग देते हैं आपको, मैं तो अपने मन की भावना कह रहा हूँ। मैंने गांव में देखा है किसानों को, अपने पूर्वजों को, उनकी पीड़ा को, वही पीड़ा आप तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप किसानों को बचाइए मोदी जी, आपसे इस देश को उम्मीद है। आप उन पे लाठियाँ मत चलवाइएगा, क्योंकि लाठी अगर आप चलवाएंगे तो वो दूसरे रूप में रिटर्न आएगा, याद रखिएगा। धन्यवाद मोदी जी, मुझे उम्मीद है आप मेरी भावना पर ध्यान देंगे। धन्यवाद मोदी जी।